हेलो दोस्तों, अपबाइंड के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर डेली जो हमारा सेशन चलता है। उस सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आज पढ़ेंगे 28 तारीख की जो भी करंट अफेयर है, 28 मार्च 2023 है ना। तो 28 मार्च 2023 की जो करंट अफेयर है, और इस जो आज की जो करंट अफेयर है अपनी, इसको हम लोग स्टैटिक जीके के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टैटिक जीके भी हम लोग इसके साथ साथ कवर करने वाले हैं, है ना। तो जो भी हमारे आगामी मतलब क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो आज के जो करंट अफेयर है और आज की जो स्टैटिक जीके है उससे पूछे जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज की जो करंट अफेयर है। देखिए आप लोग, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो स्क्रीन के ऊपर देखिए आप लोग। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है हमारा स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ना, और ये वाला क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेगा आपको, है ना। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए भाई, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, असम वैभव से सम्मानित किया गया है ना। तो देखिए आप लोग कि असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये हाल ही के अंदर किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, उसका नाम है असम वैभव सम्मान, है ना। तो असम वैभव जो सम्मान है ये हाल ही के अंदर एक डॉक्टर है हमारे, तो डॉक्टर जो तपन सेकिया जी है, ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो तपन सेकिया, तो डॉक्टर जो तपन सेकिया जी है, इनको हाल ही के अंदर क्या किया गया है, ये प्रदान किया गया है असम वैभव सम्मान से, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो डॉक्टर तपन सेकिया जी की, है ना, तो देखिए जो डॉक्टर तपन सेकिया है ये पैसे से क्या है, ये पैसे से एक डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है, कैंसर के, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है कैंसर विशेषज्ञ, है ना। तो ये रिलेटेड है किससे, कैंसर विशेषज्ञ हैं ये, है ना। यानी ऑन्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कौन संबंधित है, हमारे डॉक्टर तपन सेकिया जी, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग डॉक्टर तपन सेकिया जी की बात करते हैं, तो ये डॉक्टर तपन सेकिया जी जो है, ये जो है हाल ही के अंदर किसके फाउंडर है, तो ये फाउंडर है दीपशिखा जो आपका फाउंडेशन है, इसके क्या है, ये डायरेक्टर है ना। तो दीपशिखा जो फाउंडेशन है, इस दीपशिखा फाउंडेशन की ये क्या है, हाल ही के अंदर डायरेक्टर है ना। तो ये डायरेक्टर भी है दीपशिखा फाउंडेशन के अंदर, ठीक है ना। और ये कैंसर के जो विशेषज्ञ हैं, है ना, तो कैंसर के भी ये क्या है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर तपन सेकिया जी, ठीक है। अब यदि आप लोग बात करते हो डॉक्टर तपन सेकिया जी, है ना, तो डॉक्टर तपन सेकिया जी जो है, ये हाल ही के अंदर रिसर्च कर रहे हैं कैंसर के अंदर, है ना। तो ये हाल ही के अंदर क्या है, एक बॉम्बे के अंदर एक हॉस्पिटल में काम करते हैं ये, है ना। तो एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर के रूप में ये है, वहां पर ये पदोन्नत होता है, ठीक है ना। तो यदि हम लोग बात करते हैं डॉक्टर तपन सेकिया जी की, और यदि आप लोग बात करते हो, तो इन्होंने जो है ओंकोलॉजी के अंदर, है ना, यानी ओंकोलॉजी के अंदर जितना मतलब रिसर्च कर सकते थे उतना रिसर्च किया, और जो असम के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके साथ क्या किया, कनेक्टिविटी रखी, है ना। तो इसके लिए इनको हाल ही के अंदर क्या प्रदान किया गया है, ये असम वैभव से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, तो इनको किससे सम्मानित किया गया है, असम वैभव सम्मान से। जैसे हम लोग बात करते हैं कैंसर दिवस की, है ना, तो देखो आप लोग, कैंसर दिवस जो है ये जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, है ना। और कैंसर का जो अध्ययन है वो किसके अंदर करते हैं हम लोग, तो कैंसर का अध्ययन करते हैं हम ऑन्कोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करते हैं, ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर तपन सेकिया जी, है ना। डॉक्टर तपन सेकिया जो है, इनको हाल ही के अंदर किससे सम्मान किया गया है, असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जो अदर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि 95 जो है ना, यानी जो 95 है ऑस्कर अवार्ड है, वो हाल ही के अंदर किनको प्रदान किया गया है, वो जो मूवी है, कौन सी मूवी है हमारे, वो है RRR मूवी। कौन सी मूवी है, वो है RRR मूवी जो है, हाल के अंदर आपको पता है 95वें जो ऑस्कर अवार्ड है ना, ये ऑस्कर अवार्ड भी हाल ही में प्रदान किए गए हैं
है ना। तो 95 में जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं वो RRR मूवी जो है, यानी जो RRR मूवी में जो एक नाटू नाटू सॉन्ग है ना, जो नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इस नाटू नाटू सॉन्ग के लिए भारत को अभी में हाल ही के अंदर क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। यानी सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑस्कर अवार्ड, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जो ऑस्कर अवार्ड है ना, तो ऑस्कर अवार्ड में जो MM किरवानी है ना, ये जो हमारे MM किरवानी है, इनको बेस्ट सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो इनको किसके लिए दिया गया है, तो इनको दिया गया है बेस्ट सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड, है ना। तो ऑस्कर अवार्ड जो है यह हाल ही के अंदर प्रदान किए गए हैं ना। तो जो बेस्ट सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है MM किरवानी जी को, ठीक है ना। और इस फिल्म जो है ये RRR जो मूवी है, इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, SS राजामौली। कौन है, SS राजामौली जो है वो RRR जो मूवी है इसके डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है ना। यदि आप लोग देखो असम की ओर बात करते हो, तो असम जो है, इसको असम के अंदर देखिए आप लोग क्या है, असम जो है इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए, ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर, आगामी जितनी भी एग्जाम्स होगी उसके अंदर जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए आप लोग एक बार। तो यह है कि हाल ही में तथे पेरियार वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इसको किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, आप लोगों से बोला है कि तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करता हूं, ये जो है तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इसको हाल ही के अंदर, है ना, इसको हाल ही के अंदर कौन सा, इसको हाल ही के अंदर 18वां जो है, वो 18वां जो है, ये हाल ही में क्या किया गया है, उसको वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा को घोषित किया गया है, वो किया गया है 18वां किया गया है, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेरियार अभ्यारण्य है ना, यानी जो तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किस स्टेट के अंदर है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये हम लोग बात करते हैं, तो ये तथे पेरियार जो अभ्यारण्य है ये स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु जो है, इस तमिलनाडु स्टेट के अंदर क्या स्थित है, यह है तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। अब यदि आप लोग बात करते हो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य का है, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ना, तो जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है आप लोगों का केरल के अंदर, ठीक है ना। तो केरल के अंदर कौन सा है, पेरियार, है ना। लेकिन आप लोगों से बोले कि तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु, है ना, तो देखो तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो तमिलनाडु के अंदर एक तो है मर्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। कौन सा है, एक तो है मर्दुमलाई, है ना, एक तो है मर्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। तो एक तो है मर्दुमलाई, है ना। दूसरा कौन सा है, दूसरा हो जाएगा आपका ये तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। तो तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भी कहाँ पर है, वो भी तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं गुइंडी, है ना, तो गुइंडी जो है, ये जो गुइंडी नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। तो गुइंडी नेशनल पार्क है, ये भी तमिलनाडु यानी चेन्नई के अंदर स्थित है ये भी, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, है ना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, हाल ही में किस सरकार के द्वारा
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जा रही है ना। तो देखिए आप लोग, यानी खेल यूनिवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं, या स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है वो हाल ही के अंदर स्थापित की जा रही है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, है ना, तो ये हो जाएगा स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है ना। तो जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये हाल ही के अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये हाल ही के अंदर कुमाऊं हिमालय के, है ना, कुमाऊं रीजन के, कुमायूं रीजन जो है, इस कुमायूं रीजन के जो हल्दानी गांव है ना, इस हल्दानी गांव के अंदर स्थापित की जा रही है। कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ये जो स्थापित की जा रही है वो कुमाऊं रीजन के हल्दानी जो गांव है यहाँ पर स्थापित की जा रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो देखिए जो हल्दानी है, ये हल्दानी कहाँ पड़ता है आप लोगों का? ये पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, है ना। तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है हल्दानी गांव, है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड, है ना, तो उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड के हाल के अंदर जो सीएम है, यानी जो प्रेजेंट के अंदर जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनका जो नाम है, उनका नाम क्या है? तो जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है उनका? पुष्कर सिंह धामी, है ना। ये हाल ही के अंदर जो आपको बताया कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी, है ना। तो देखिए आप लोग, तो जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तराखंड के हल्दानी गांव के अंदर, है ना। तो ये तो बात हुई आप लोगों की उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान, है ना, तो देखिए आप लोग राजस्थान जो है इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो हम लोग देख लेते हैं ना। तो देखिए आप लोग, राजस्थान की यदि आप लोग बात करते हो तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर आप लोगों को पता है कि राइट टू हेल्थ बिल, है ना। एक तो है राइट टू हेल्थ, है ना, यानी जो स्वास्थ्य का अधिकार जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान, है ना। तो राइट टू हेल्थ का मतलब है, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार, है ना। तो जो स्वास्थ्य का अधिकार है ना, ये सभी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये है राजस्थान, ठीक है। जैसे हम लोग राजस्थान की और बात करते हैं तो देखो राजस्थान जो है ये क्या लेके आया है हाल ही के अंदर? ये लेके आया है हाल ही के अंदर जो अधिवक्ता संरक्षण जो बिल है ना, यानी अधिवक्ता संरक्षण बिल को पारित करने वाला भी ये देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान, देखिए आप लोग, राजस्थान से आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान जो है इसके अंदर क्या जो है वो संविधान पार्क जो है, ये संविधान पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? राजभवन, मतलब जो विधानसभा भवन है, ठीक है ना। तो उस विधानसभा भवन के अंदर संविधान जो पार्क है इसकी हाल ही के अंदर स्थापना की गई है, ठीक है ना। छोटा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जो राजस्थान है, ये राजस्थान हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि जो राजस्थान है इसके अंदर हाल, जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर क्या हुआ? ये देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर अहिंसा विभाग की भी स्थापना की गई है। किसकी गई है? अहिंसा विभाग की भी स्थापना हाल ही के अंदर की गई है। ये देश का पहला राज्य होगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी राजस्थान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आप लोगों की, वो थी ये राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, मणिपुर के अंदर भी आप लोगों को पता है, तो मणिपुर जो है यहाँ पर भी आप लोगों को पता है खेल यूनिवर्सिटी जो है, ये सब पहली खेल यूनिवर्सिटी जो है ये भी स्थापित कहाँ की जा चुकी है? ये की जा चुकी है करंट के अंदर, मणिपुर के अंदर भी खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी देखिए आप लोग, मतलब एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहना चाह रहा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो है, यानी जो यूनाइटेड नेशन है ना, इस यूनाइटेड नेशन का पहला जो जल सम्मेलन है ना, तो देखो इसका पहला ही संस्करण है। और जो पहला संस्करण है इसका जो जल सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग,
जैसे हम लोग बात करते हैं यूएन, है ना, तो देखो यूएन की यदि आप लोग बात करते हो तो यूएन जो है, इसे जो संयुक्त राष्ट्र है, इसने पहला जल सम्मेलन, कौन सा, जो पहला जो जल सम्मेलन है, ये हाल ही के अंदर पहला जल सम्मेलन है ना, तो देखो पहला जो जल सम्मेलन है 2023 की यदि आप लोग बात करते हो ना, तो 2023 के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये पहली बात तो आयोजित कितने तारीख को हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है 22 मार्च को। कब आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है 22 मार्च को, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 22 मार्च की, है ना, तो 22 मार्च जो है ये 22 मार्च को ही क्यों घोषित हुआ भाई, 22 मार्च को ही क्यों आयोजित हुआ, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 22 मार्च की, है ना, तो 22 मार्च जो है, 22 मार्च के दिन कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है ना। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे हमारा क्वेश्चन है कि भाई जो जल सम्मेलन है ये फर्स्ट जो है ना, यानी इसका फर्स्ट संस्करण है ये, ठीक है। और जो फर्स्ट संस्करण है ये हाल ही के अंदर कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसका पहला जल सम्मेलन कहाँ मनाया गया है, ये मनाया गया है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोग इसी के अंदर, है ना, तो जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लैंड, है ना, तो देखो ग्लैंड कहाँ पड़ता है, जो ग्लैंड है ये पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर, है ना। तो जो स्विट्जरलैंड के अंदर कहाँ पड़ता है ग्लैंड, जो ग्लैंड पड़ता है ये पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि ग्लैंड के अंदर भी एक मुख्यालय है। किसका मुख्यालय भाई, तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो WWF है ना, यानी जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है, यानी विश्व वन्य जीव कोष जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं WWF, है ना, तो WWF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी मतलब जो ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को ना, जैसे हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल, है ना, तो देखो मॉन्ट्रियल ये है, ये कहाँ पड़ता है, तो ये मॉन्ट्रियल जो है ये पड़ता है कनाडा के अंदर। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कनाडा के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल की, है ना, तो देखो मॉन्ट्रियल के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें, मतलब कुछ ना कुछ घटना तो हुई है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल की, तो देखिए आप लोग, तो मॉन्ट्रियल जो है आपको पता है, एक मॉन्ट्रियल जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल, तो देखिए मॉन्ट्रियल ये पड़ता है पहली बात तो कनाडा के अंदर, है ना। तो आपको पता है कि पहला जो सम्मेलन है, यानी जैसे मॉन्ट्रियल जो है, यानी मॉन्ट्रियल के अंदर देखिए आप लोग क्या हुआ था, तो मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था हमारा जो ओजोन परत का संरक्षण है ना, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जो ओजोन परत है इसके संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर, ठीक है ना। तो देखो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर जो है वो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन, ठीक है ना। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 16, ठीक है ना, यानी 16 तारीख थी। अब 16 तारीख कौन सी थी, तो यदि आप लोग बात करते हो तो ये जो है ये कब हुआ था, सन 1987। जैसे हम लोग डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं इसको ना, तो डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार। तो जो ये मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 के अंदर, ठीक है ना। तो 1987 में क्या हुआ था, ये हुआ था मॉन्ट्रियल के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए आप लोग भाई विश्व को जो है इस विश्व का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे तो विश्व का प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है ना, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 1992 के अंदर। कब हुआ था, ये जो है 1992 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो 1992 के अंदर हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था
रियो डी जेनेरियो है ना, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो है ना। तो रियो डी जेनेरियो जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आप लोगों का ब्राजील के अंदर है ना। तो ये कहाँ पड़ता है, ब्राजील के अंदर, ठीक है। जो रियो डी जेनेरियो पड़ता है ये ब्राजील के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। और विश्व का प्रथम प्रति सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 1992 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, यानी जो सतत विकास पर पहला सम्मेलन हुआ था ना, तो जो सतत विकास है, इस सतत विकास पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1972 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और जो 1972 के दिन हुआ था, ठीक है ना, तो 1972 ईस्वी में जो है ये पहला सतत विकास के ऊपर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। और ये जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था स्टॉकहोम के अंदर। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम के अंदर। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, ये राजधानी है स्वीडन की, ठीक है ना। तो स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है, यहाँ पर पहला सतत विकास सम्मेलन जो है ये 1972 के अंदर संपन्न हुआ था, ठीक है ना। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखिए एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक है ना, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ना, तो देखिए एक हमारा प्रोजेक्ट कौन सा, ये है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ना। तो जो अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ पर हुई और क्यों हुई, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ना, इसको हाल ही के अंदर कहाँ से चालू किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भाई, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, अरावली का मतलब है यानी जो अरावली की जितनी भी पहाड़ियां हैं, है ना, तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो आप लोगों को पता है वो 5 राज्यों के अंदर फैली हुई है। कितने राज्यों के अंदर, वो फैली हुई है 5 राज्यों के अंदर, है ना। तो इसकी जो लंबाई है, यानी अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है टोटल, वो है 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर जो लंबाई है वो किसकी है, हमारे अरावली की, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो अरावली जो है ना, यदि आप लोग अरावली की बात करते हो तो अरावली जो है ये वाला जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये कितने राज्यों में स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है 4 राज्यों के अंदर, ठीक है ना। तो ये कितने राज्यों के अंदर स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है 4 राज्यों में। कितने राज्यों में, ये किया गया है 4 राज्यों में। तो देखिए आप लोग 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है गुजरात, है ना, एक तो है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका हरियाणा, है ना, और जो चौथा है वो है नई दिल्ली। कौन सा, नई दिल्ली, है ना। तो ये है हमारे 4 राज्य जहां पर ये वाला जो है अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हुई है इन 4 राज्यों से, क्या है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग हुई है ना, यानी इसका जो शुभारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ है हरियाणा से हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ है वो हरियाणा का एक गांव है, उसका नाम है टीकली गांव। कौन सा गांव, उसका नाम है टीकली गांव, हरियाणा से इस जो अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है इसकी हाल ही के अंदर क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है ना। यानी अब देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की, है ना, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोग, ये है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, है ना। तो इस अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है इसको हाल ही के अंदर क्यों स्टार्ट किया गया है और ये क्यों चर्चा के अंदर है हाल ही के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसा ही जो प्रोजेक्ट है सेम का सेम वो कहाँ पर भी स्थित है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हाल ही के अंदर क्या है, चलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी लंबाई मैंने आप लोगों को बता दी, अरावली की 692 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अरावली के ना,
तो इसको जो है स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने के पीछे देखिए आप लोग, जो रीजन है वो मैं बता देता हूँ। जो भी मरुस्थलीकरण है ना, इस मरुस्थलीकरण को क्या करना है, यानी जो मरुस्थलीकरण है इस मरुस्थलीकरण को रोकना है, ठीक है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा जो डेजर्टिफिकेशन है इसको रोकने के लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हाल ही के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा वनीकरण करना है आपको, है ना। यानी वनीकरण है, वनीकरण करना। और वनीकरण यदि हम लोग करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा वनीकरण से, तो वनीकरण से क्या होगा कि जो आपको पता है कि जो भूमि है ना, तो ये मृदा जो होती है, इस मृदा का जो है कटाव, है ना, इस मृदा का जो कटाव है, इस मृदा के कटाव को रोकने के लिए, है ना, रोकना, यानी जो मृदा का कटाव हो रखा है, ठीक है, इस मृदा के कटाव को रोकने के लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये हाल ही के अंदर स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। यानी चारों ओर जो है, यानी जो अरावली है, इस अरावली के चारों ओर, है ना, तो इस अरावली के चारों ओर क्या है, इस अरावली के चारों ओर ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए, है ना, जो ग्रीन कॉरिडोर है इसको बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हरियाणा है, इस हरियाणा के टीकली गांव से ये स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्क्रीन के ऊपर है आपका, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ये भी देखना, आप किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। तो रिसेंटली जो है हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार के द्वारा, है ना, किस राज्य सरकार के द्वारा जो गंधमर्दन हिल रेंज है ना, जो गंधमर्दन हिल रेंज है इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ये घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं गंधमर्दन, है ना, देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं गंधमर्दन, है ना, तो ये हो जाएगा गंधमर्दन जैव विविधता, जैव विविधता जो स्थल है ना, ये जो गंधमर्दन जैव विविधता स्थल है, यानी बायोडायवर्सिटी जो स्थित है, बायोडायवर्सिटी जो हिल रेंज है ना, इसको हाल ही के अंदर क्या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ये घोषित किया गया है। किसको किया गया है, ये किया गया गंधमर्दन को, ठीक है ना। तो गंधमर्दन जो है ये कौन से नंबर की साइट है, यानी ये है 37वें नंबर की, कौन से नंबर की, ये जो है ये 37वें नंबर की बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। कौन से नंबर की, 37वें नंबर की है गंधमर्दन जैव विविधता स्थल, ठीक है ना। तो ये वाली जो है ये हाल ही के अंदर जो है ये कहाँ घोषित की गई है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा ओडिशा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो है गंधमर्दन जो हिल रेंज है ना, ये गंधमर्दन जो हिल रेंज है ये हाल ही के अंदर जो है जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ घोषित किया गया है, जो डाइवर्सिटी है हेरिटेज जो साइट है ये कहाँ घोषित किया गया है, ओडिशा में घोषित किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की, है ना, तो आपको पता है कि भारत जो है यानी इंडिया जो है, तो इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट कितनी है, यदि आप लोग रामसर साइट की बात करते हो ना, तो जो टोटल रामसर साइट है वो कितनी है, टोटल वो है 75, कितनी है 75, ठीक है ना। और यदि आप लोग बात करते हो, देखो हाल ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्वाधिक रामसर साइट है यानी जो रामसर कन्वेंशन है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर जो रामसर साइट है वो कितनी है, वो है 14। और दूसरे स्थान पर किसका है स्थान है, वो है यूपी का स्थान है, ठीक है ना। यानी सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, यह है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमिलनाडु स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो और दूसरा जो स्थान है वो किसका है, यूपी का स्थान है, ठीक है ना। तो ये था हमारा तमिलनाडु से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है रामसर साइट कहाँ स्थित है, तो वो है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना, 14। और टोटल कितनी है भारत में, 75, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चंस की, है ना, तो जैसे हम लोगों को पता है कि जो रामसर साइट जो होती है, ये रामसर साइट जो है आपको पता है कि 2 फरवरी यानी 2 फरवरी सन 1971 के अंदर, आपको पता है 2 फरवरी सन 1971 के अंदर
यानी जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था ईरान के अंदर। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ईरान के अंदर। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखो बायोडाइवर्सिटी है ना, तो देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता, जैव विविधता स्थल। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि भाई जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 22 मई को। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई के अंदर, 22 मई जो डेट है इसी के तारीख को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो देखिए स्क्रीन के ऊपर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, देखिए आप लोग कि हाल ही में किसने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एनएचपीसी है ना, तो इस एनएचपीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। तो इसने क्या किया कि इसने जो सेतु नदी है, यानी जो सेतु नदी जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है, तो इसका अध्ययन करने की हाल के अंदर अनुमति दी है किसने, ये अनुमति दी है एनएचपीसी ने। ठीक है ना, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एनएचपीसी है ना, तो इस एनएचपीसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं सेती है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं सेती नदी जो जल विद्युत परियोजना है ना, जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है, यानी इसके ऊपर हाल ही के अंदर अध्ययन करने की अनुमति दे दी है किसने, वो दे दी है एनएचपीसी ने। ठीक है ना, और जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है, ये आपको पता है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सेती नदी कहाँ पर, ये स्थित है नेपाल के अंदर। ठीक है ना, तो नेपाल के अंदर क्या है, ये है सेती नदी जल विद्युत परियोजना जो है, मतलब इसको जो है हाल के अंदर क्या दे दी, अनुमति दे दी है, मतलब स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन है ना, तो ये हो जाएगा नेपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नेपाल की है ना, तो जो नेपाल है ना, तो नेपाल आपको पता है नेपाल को जो स्वतंत्रता मिली थी है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं तो नेपाल जो है ये स्वतंत्र कब हुआ था, तो नेपाल आपको पता है नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो मतलब किसी के भी अधीन नहीं रहा। ठीक है ना, यानी ये इंडिपेंडेंट रहा है, ये मतलब इस पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया और किसी ने भी इस पर मतलब लड़ाई के लिए, मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं नेपाल है ना, तो नेपाल के ऊपर किसी ने भी हमला नहीं किया, यानी ये हमेशा मतलब दास्ता से मुक्त रहा है। ठीक है ना, यानी इसके ऊपर किसी ने भी कब्जा नहीं किया। ठीक है, तो नेपाल जो है ये जो स्वतंत्र मतलब ये स्वतंत्र राज्य जो बना है, यानी इसका जो संविधान है ना, यानी इसका जैसे हम लोग बात करते हैं संविधान की, तो इसका संविधान कब बनकर तैयार हुआ है, ये हुआ है 2015 के अंदर। ठीक है ना, तो 2015 के अंदर ये जो है नेपाल जो है ये स्वतंत्र राष्ट्र बना है एक तरीके से। ठीक है ना, यानी स्वतंत्र का मतलब है ये गणतंत्र जो है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको गणतंत्र जो है, यानी जो रिपब्लिक डे है, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं जैसे जो नेपाल है, इस नेपाल जो है मतलब इसका जो संविधान जो है ये बनकर कब तैयार हुआ, 2015 के अंदर है ना, यानी ये स्वतंत्र अस्तित्व में आया 2015 के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नेपाल है ना, तो देखो नेपाल जो है, इस नेपाल के हाल ही के अंदर जो है वो राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेपाल के अंदर जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं कौन, ये बने हैं रामचंद्र पौडी। कौन बने हैं, ये बने हैं रामचंद्र पौडी बने हैं हाल ही के अंदर। ठीक है ना, और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो ये बने हैं तीसरे नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है ना, अब जैसे हम लोग बात करते हैं ये करंट के अंदर हाल ही के अंदर क्वेश्चन था कि जो नेपाल है, इस नेपाल के राष्ट्रपति हाल ही के अंदर कौन बना है, तो वो बने रामचंद्र पौडी। ठीक है, और ये जो है वो किसके स्थान पर बने, तो ये बने विद्या देवी भंडारी के स्थान पर। ठीक है ना, तो ये है नेपाल के राष्ट्रपति। जैसे हम लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के अंदर कि जो नेपाल है ना, इस नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, जो नेपाल है इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, तो देखो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, वो है गाय। कौन है, गाय है। ठीक है ना, ये एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखिए कि हाल ही के अंदर एक पुस्तक लिखी गई है ना, तो हाल ही के अंदर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम है वार एंड वुमेन, है ना। तो वार एंड वुमेन जो पुस्तक है इसका विमोचन जो है वो हाल ही के अंदर किसने किया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये जो पुस्तक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वार एंड वुमेन, है ना। तो वार एंड वुमेन का जो अर्थ होता है ये तो होता है इंग्लिश के अंदर, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी के अंदर, है ना, तो वार एंड वुमेन का मतलब होता है, वार का मतलब तो हो जाएगा युद्ध, और वुमेन का अर्थ हो जाएगा यानी महिला, यानी युद्ध और महिला। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं युद्ध और महिला, है ना, तो जो संयुक्त राष्ट्र है ना, यानी जो इसका जो विमोचन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है संयुक्त जो राष्ट्र है, इस संयुक्त राष्ट्र के अंदर किसका विमोचन हुआ है, ये जो पुस्तक है यानी वार एंड वुमेन। ये देखो आप लोग, कई बार हिंदी के अंदर भी पूछ लेता है, मतलब आप लोगों ने जैसे इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पर, तो हिंदी के अंदर भी पूछ सकता है, यानी आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई जो हाल ही के अंदर जो पुस्तक है युद्ध और महिला, है ना, इसका विमोचन हाल ही के अंदर कहाँ हुआ है, ठीक है ना। या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि जो पुस्तक है वार एंड वुमेन जो पुस्तक है, मतलब इसका जो विमोचन है वो कहाँ पर हुआ, किसने किया, ठीक है ना। तो इसका जो विमोचन है वो हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, संयुक्त जो राष्ट्र है वहां पर हुआ है इसका विमोचन, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वार एंड वुमेन, है ना, तो इस पुस्तक के अंदर क्या है ऐसा खास जो इसका विमोचन किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वॉर एंड वुमेन की, है ना, यानी युद्ध और महिला, है ना, तो आपको पता है कि जैसे बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था कब, 1971 के अंदर। कब अलग हुआ था, ये जो है अलग हुआ था सन 1971 के अंदर, है ना। तो 1971 के अंदर ये अलग हुआ था पाकिस्तान से। कौन अलग हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी थे, तो उन पाकिस्तानियों ने क्या किया था कि जो महिलाएं थी, है ना, तो उनके साथ यौन शोषण किया था, यानी उनके साथ यौन शोषण और उनका अत्याचार किया था। किनका, जो बंगाली महिलाएं थी, है ना, यानी जो बंगाल की जो महिलाएं थी, है ना, जो बंगाल जो है, इस बंगाल की जो महिलाएं थी, यानी इनके साथ क्या किया है इन्होंने, जो बंगाल की जो महिलाएं हैं इनके ऊपर क्या हुआ था, इनका शोषण हुआ था बहुत ज्यादा, ना, इनका शोषण, और इनके साथ क्या हुआ था, अत्याचार हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जब बांग्लादेश जो है वो किससे आजाद हुआ था, पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो उस टाइम जो है वो जो अत्याचार हुआ था, यानी जो यौन शोषण हुआ था, ठीक है ना, यानी उनका यौन शोषण हुआ, उनके साथ बलात्कार वगैरह जितनी भी घटनाएं हुई, वो इस पुस्तक के अंदर है। किसके अंदर, वो है वार एंड वुमेन के अंदर, ठीक है ना। तो वार एंड वुमेन जो पुस्तक है इसका जो विमोचन है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। कहाँ पर हुआ है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अंदर हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए आप लोग, जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर A.S. हसन, है ना। तो जो डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर जो A.S. जो हसन है ना, डॉक्टर A.S. जो हसन है, इनके द्वारा इस पुस्तक का हाल ही के अंदर क्या हुआ है, विमोचन हुआ है, ठीक है ना। तो ये था हमारा राइट आंसर, कौन सा, डॉक्टर A.S. मिशन, ठीक है ना, A.S. हसन, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वार एंड वुमेन, है ना, ठीक है, ये तो थी हमारी कौन सी पुस्तक का, ये थी हमारी युद्ध और महिला वाली पुस्तक है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर यूएन की बात आई है, संयुक्त राष्ट्र की, है ना, तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को, है ना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है, ठीक है ना। यानी ये जो टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं, 193, ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है इसका मुख्यालय, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है ना। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 15 है। और 15 के अंदर आप लोगों को पता है जो स्थायी सदस्य हैं वो तो कितने हैं, 5, है ना। और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। तो भारत जो है आप लोगों को पता है, जो इंडिया है वो हाल ही के अंदर आपको पता है जो है अस्थायी जो सदस्य हैं, है ना, उस अस्थायी सदस्य का क्या है, सदस्य है हाल ही के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है ना।
देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए कि हाल ही में आयोजित, है ना, यानी आपको पता है कि ये कल की न्यूज है ना, तो कल जो है वो न्यूज़पेपर में मैंने देखा था ये न्यूज, है ना। तो ये जो न्यूज है वो क्या है, देखिए हाल ही में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, है ना। तो विश्व महिला मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है 2023, उसमें भारत के लिए किसने जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किया है ना। तो देखिए आप लोग, तो जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, है ना, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व महिला जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है ना, ये 2023 जो है, ये जो 2023 है, ये कहाँ आयोजित हुई है ना। तो ये देखिए आप लोगों को पता है कि जो मतलब इंडिया के अंदर आयोजित होती है वो करंट अफेयर के अंदर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है, ये जो है आयोजित जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई है, ये हुई है भारत के नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है, ये आयोजित हुई है भारत के जो नई दिल्ली है ना, यानी इंडिया का जो नई दिल्ली है, यहाँ पर ये आयोजित हुई है। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और इसका जो है, इसका हाल ही में ये कौन सा संस्करण है, तो ये जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ये हाल ही के अंदर जो है वो 13वां संस्करण है, यानी 13वें नंबर का है ये। कौन सा, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है ना, इसके अंदर भारत जो है, इस भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं, यानी 4 जो है वो गोल्ड जीते हैं। कितने, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, 4, है ना। तो देखिए आप लोग, तो किस किस ने जीते हैं, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, एक तो है नीतू गणघास, है ना, यानी नीतू गन्ना जो है, नीतू गणघास, है ना, इसने भी स्वर्ण पदक जीता है। जैसे हम लोग बात करते हैं निखत जरीन, है ना, तो निखत जरीन जो है ना, इन्होंने भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन, है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। और जो चौथी है वो कौन है, स्वीटी बोरा, तो स्वीटी बोरा ने भी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, देखिए देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं नीतू गणघास, है ना, तो जो नीतू गणघास है ना, ये क्यों पता है आपको, तो नीतू गणघास जो है, इन्होंने हाल के अंदर जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था ना, तो इस कॉमनवेल्थ के अंदर इन्होंने क्या जीता था, यानी जो कॉमनवेल्थ हुआ था ना, तो इस कॉमनवेल्थ के अंदर भी इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड पदक जीता था, ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ के अंदर भी गोल्ड पदक जीता था, ठीक है। और जो विश्व महिला मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप हुई है ना, इसके अंदर भी इनको क्या मिला है, यानी इनको मिला है स्वर्ण पदक हासिल हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नीतू गणघास की, तो नीतू गणघास को मतलब किस वर्ग कैटेगरी में ये पदक जो है वो मिला है, गोल्ड किस में मिला है, तो वो मिला है 48 केजी में। कितने केजी में, वो मिला है 48 केजी वर्ग में, ठीक है ना। तो 48 केजी जो कैटेगरी है, मतलब उस कैटेगरी के अंदर नीतू गणघास जो है, मतलब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जो निखत जरीन है ना, तो निखत जरीन जो है, इन्होंने भी जो है कॉमनवेल्थ जो है, इस कॉमनवेल्थ के अंदर इन्होंने भी क्या जीता था, गोल्ड पदक हासिल किया था, ठीक है ना। तो निखत जरीन जो है, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ के अंदर मतलब गोल्ड जीता था, ठीक है। और जो निखत जरीन है ना, जो निखत जरीन है, इनका जो है विश्व महिला मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है, मतलब ये एक बार पहले भी ये गोल्ड जो है ये हासिल कर चुकी है, ठीक है ना। तो ये जो है निखत जरीन जो है, इनका ये है, ये कौन सा गोल्ड था, ये था इनका दूसरा गोल्ड, है ना। पहले भी ये गोल्ड जीत चुकी है किसके अंदर, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है ना। और यदि आप लोग निखत जरीन की बात करते हो, तो निखत जरीन जो है वो कितने केजी में जीती है, ये जीती है 50 केजी वर्ग कैटेगरी के अंदर। किसके अंदर, 50 केजी वर्ग कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन, है ना,
तो देखिए आप लोग, ये बहुत ही चर्चा में रहती है लवलीना बोरगोन। आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो लवलीना बोरगोन है इसका संबंध किस खेल से है ना। तो ये जो सभी है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लवलीना बोरगोन है ना, तो देखो लवलीना जो बोरगोन है ना, इन्होंने हाल ही में, आपको पता है कि जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था ना, जो कॉमनवेल्थ हुआ था इसके अंदर तो इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। और जो ओलंपिक हुआ था ना, जो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या दिलाया था, ब्रोंज मेडल दिलाया था। कौन सा दिलाया था, ब्रोंज मेडल दिलाया था, ठीक है ना। ब्रोंज मेडल जो है वो किन्होंने दिलाया था, लवलीना बोरगोन ने, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं श्रुति बोर्रा ना, तो जो श्रुति बोर्रा है इन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है, ठीक है ना। और जो लवली, एक बार देख लेते हैं लवलीना जो बोरगोन है इन्होंने किस वर्ग में जीता है, ये जीता है 75 केजी वर्ग कैटेगरी के अंदर। कितने केजी के अंदर, ये जीता है 75 केजी वर्ग कैटेगरी के अंदर। क्या जीता है लवलीना बोरगोन ने, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं श्रुति बोर्रा ना, तो देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो श्रुति बोर्रा है इनका संबंध किससे है ना। तो देखो मतलब जो पीएम मोदी है हमारे, है ना, यानी नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने इनको ट्वीट करके मतलब इनको बधाई दी थी। किसको, श्रुति बोर्रा को बधाई दी थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो जो श्रुति बोर्रा है, इन श्रुति बोर्रा को भी क्या मिला है, गोल्ड पदक मिला है, गोल्ड मिला है, ठीक है ना, स्वर्ण पदक मिला है इनको भी, ठीक है। तो जो श्रुति बोर्रा है इनको कितने वर्ग कैटेगरी में मिला है, तो इनको मिला है 81 केजी के वर्ग में। कितने में, 81 केजी वर्ग में, ठीक है ना। तो ये थी श्रुति बोर्रा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा जरूर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये थी हमारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, कहाँ पर हुई, दिल्ली के अंदर। और इसका जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण है, ये था 13वां संस्करण। और भारत को कितने गोल्ड मिले, 4 गोल्ड मिले, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन के ऊपर है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखिए कि हाल ही के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, श्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट है ना, यानी वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं वन वर्ल्ड जो टीबी समिट है ना, जो टीबी समिट है इसका हाल ही के अंदर उद्घाटन किया है। और कहाँ से किया है उद्घाटन, तो ये किया है इनका जो संसदीय क्षेत्र है, यानी जो वाराणसी है ना, तो वाराणसी यूपी से इन्होंने क्या किया, जो वन वर्ल्ड टीबी समिट है इसका उद्घाटन कहाँ से किया है, तो ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया है इन्होंने, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं टीबी की, तो देखो टीबी आप लोगों को मैंने बताया था, जो टीबी है ना, तो वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। और जो टीबी की जो खोज हुई थी वो कब की थी, तो टीबी जो है इसकी खोज हुई थी सन 1882 के अंदर। तो 1882 के अंदर टीबी की खोज हुई थी, और किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच नामक एक वैज्ञानिक था ना। तो इस रॉबर्ट कोच जो है, जो रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या की थी, इस टीबी जो है इस टीबी की खोज की थी, है ना। और आपको पता है टीबी के अंदर सर्वाधिक जो प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है, वो होता है फेफड़ा। क्या प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं किसके अंदर, मतलब टीबी के अंदर, ठीक है ना। तो जो टीबी है, टीबी में आप लोगों को पता है एक एमडीटी का टीका दिया जाता है, एमडीटी का, ठीक है ना। और टीबी की यदि आप लोग बात करते हो तो टीबी को बोलते हैं हम लोग तपेदिक रोग, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको यक्ष्मा रोग, है ना। कई बार ये देकर टीबी ना देकर आप लोगों से पूछ लेगा यक्ष्मा रोग क्या है ना। तो यक्ष्मा रोग को भी क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ठीक है ना। और टीबी की जो शुरुआत हुई थी, है ना, यानी पहला वर्ल्ड, ये जो 24 मार्च को जो टीबी डे मनाया जाता है, ये पहला टीबी डे कब मनाया गया था, तो जो पहला टीबी डे है ये मनाया गया था सन
1982 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 1982 से स्टार्ट किया था हमने टीवी बनाना, टीवी डे, ठीक है। तो ये था टीवी डे का पूरा, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें, हमारा जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग टीबी की भी बात करते हो तो आपको पता है टीबी की जो थीम है वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि यस वी कैन एंड टीवी, है ना। यस, ये वाली थीम थी इसकी, है ना। यस वी कैन एंड टीवी, है ना। तो यानी हम टीवी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये 2023 की थीम थी, कौन सी, यस वी कैन एंड टीवी है, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। और यदि आप लोग वाराणसी की बात करते हो तो वाराणसी जो है ये एससीओ जो है, यानी संघाई सहयोग कोऑपरेशन जो है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी है ना, वो हाल ही के अंदर किसको घोषित किया गया है, वो घोषित किया गया है किसको, वाराणसी को घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन, है ना। तो आज का करंट अफेयर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए ओके, थैंक यू। यक्ष्मा रोग, है ना, कई बार ये देकर टीबी ना देकर आप लोगों से पूछ लेगा यक्ष्मा रोग क्या है ना। तो यक्ष्मा रोग को भी क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ठीक है ना। और टीबी की जो शुरुआत हुई थी, है ना, यानी पहला वर्ड, ये जो 24 मार्च को जो टीबी डे मनाया जाता है, ये पहला टीबी डे कब मनाया गया था। तो जो पहला टीबी डे है ये मनाया गया था सन 1982 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 1982 से स्टार्ट किया था हमने टीबी मनाना, टीबी डे, ठीक है। तो ये था टीबी डे का पूरा, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें, हमारा जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग टीबी की भी बात करते हो तो आपको पता है टीबी की जो थीम है वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि यस वी कैन एंड टीवी, है ना। यस, ये वाली थीम थी इसकी, है ना। यस वी कैन एंड टीवी, है ना। तो यानी हम टीवी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये 2023 की थीम थी, कौन सी, यस वी कैन एंड टीवी है, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। और यदि आप लोग वाराणसी की बात करते हो तो वाराणसी जो है ये एससीओ जो है, यानी संघाई सहयोग कोऑपरेशन जो है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। तो इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी है ना, वो हाल ही के अंदर किसको घोषित किया गया है, वो घोषित किया गया है किसको, वाराणसी को घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन, है ना। तो आज का करंट अफेयर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए ओके, थैंक यू।